शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेधूप जानता है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 मैथमेटिक्स क्लास 9 पीटीबी की न्यू बुक। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई एंड सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स आर 3x प्लस 5y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 15, x plus 3y is less than or equal to 9, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। ये स्टूडेंट्स जो लास्ट टू इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकी तो दोनों लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी ग्राफ के ऊपर ड्रा होती है। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की हम एसोसिएटेड इक्वेशन से ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करके तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद ग्राफ ड्रा करके फिजिबल एरिया फाइंड करेंगे और उसके जो कॉर्नर्स बनेंगे उनके कोऑर्डिनेट लेकर हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसकी मैं एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूँगा। तो एसोसिएटेड इक्वेशन होगी इसकी स्टूडेंट्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा x की वैल्यू ज़ीरो लूँगा और एक दफ़ा y की वैल्यू ज़ीरो लूँगा। तो ये आ जाएगा, मैं पहले y की वैल्यू ज़ीरो लेने लगा हूँ। 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह मैं ज़ीरो लिखूँगा इज इक्वल टू 15। 5 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो और ज़ीरो को 3x में ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स 3x ही आएगा इज इक्वल टू 15 और 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/3 एंड x इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 5 और 0। तो ये 5 और 0 हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब स्टूडेंट्स मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो 3 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो और 0 में 5y ऐड करेंगे तो ये 5y आएगा इज इक्वल टू 15। 5y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा 15/5 और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स 0 और 3। अब हमने करना है इसको टेस्ट कि क्या हम ओरिजिन वाली साइड को शेड करेंगे या अपोजिट टू ओरिजिन करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स टेस्ट और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लेकर हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमने किस साइड को शेड करना है। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 15। तो 3 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो प्लस 5 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो मीन 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 15 और ये ग्रेटर नहीं होता तो ये स्टूडेंट्स हमारे फॉल्स है। तो हमने अपोजिट साइड को शेड करना है। शेड द अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन की अपोजिट साइड को हमने शेड करना है, ओरिजिन वाली साइड को शेड नहीं करना। अब स्टूडेंट्स सेकंड इनइक्वालिटी को हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो मैं लिखूँगा जी एसोसिएटेड इक्वेशन और ये बन जाएगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। हम पहले y की जगह 0 पुट करेंगे और फिर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9। 3 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो और 0 को x में ऐड करेंगे तो x ही आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 9 एंड 0 क्योंकि y हमने 0 पुट किया था। अब स्टूडेंट्स हमने x की जगह 0 पुट करना है तो यह आएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 0 को 3y में ऐड करेंगे तो 3y ही आएगा इज इक्वल टू 9 और 3 लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है y से, राइट साइड पर जाकर ये स्टूडेंट्स डिवाइड करेगा। तो 9 को जब 3 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 और ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन जाएगा। x की जगह हमने लिखना है 0 और y की वैल्यू आ गई है 3। अब हमने करना है इसको टेस्ट और टेस्ट हम ओरिजिन को करेंगे। तो टेस्ट के लिए हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब x और y दोनों के वेरिएबल की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 9। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, 0 प्लस 0 मीन 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 9। तो ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हम शेड करेंगे ओरिजिन वाली साइड को।
तो मैं इधर लिखूँगा शेड द ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड को हम शेड कर देंगे। अब ये जो तीसरी है स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी, ये x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हम ज़ीरो ज़ीरो एक्स एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रा करेंगे, और चूँकि x ग्रेटर है ज़ीरो से तो ये राइट साइड ऑफ y एक्सिस आएगा, और y जो है वो ग्रेटर है ज़ीरो से तो ये अबव द x एक्सिस आएगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा फिजिबल एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं प्लॉट। ये मैं ग्राफ ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, और x जो ग्रेटर है वो राइट साइड पर होगा। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है 5 और 0, और सेकंड है 0 एंड 3। तो 5 और 0 मीन्स कि x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस का मतलब है 0, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे, तो ये 5 और 0 है। और सेकंड इसकी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 0 और 3, तो ये हमारा पॉइंट जो है ये है 0 एंड 3। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम करेंगे ज्वाइन, और इसमें हमने ओरिजिन की अपोजिट साइड को शेड करना है। यानी कि इसका जो हमने टेस्ट किया था वो हमारा फॉल्स आया था, तो इसके हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं। आगे इक्वेशन आप ना भी लिखें तो कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है स्टूडेंट्स 3x प्लस 5y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 15। और इसको जब हमने टेस्ट किया था तो ये स्टूडेंट्स इसका टेस्ट फॉल्स आया था, यानी कि ओरिजिन वाली साइड को हमने शेड नहीं करना। तो इस साइड पर ओरिजिन है, इसको हम शेड नहीं करेंगे, हम ऊपर वाली साइड को शेड कर देंगे। ये लेड पेंसिल से मैंने शेड किया है, बाकी दूसरी इक्वेशन के बाद हम परमानेंट पेंसिल से भी, ब्लू पेंसिल से भी शेड कर लेंगे। अब जो सेकंड हमारे पास इक्वालिटी थी इनइक्वालिटी, उसके ऑर्डर पेयर जो बने हैं वो 9 और 0 है, और 0 और 3 है। तो 9 और 0 मीन स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस पर 9 और 0 ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 9 और 0, और वाई एक्सिस पर थे स्टूडेंट्स इसके 0 एंड 3, तो वो ऑलरेडी ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपके सामने ज्वाइन करने लगा हूँ। 0 और 3 और ये स्टूडेंट्स इनको हमने किया ज्वाइन। सेकंड हमारी इनइक्वालिटी थी, तो इसको जब हम करेंगे इक्वेशन अगर आपने लिखनी है तो वो आएगा x प्लस 3y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 9। और इसको जब हमने टेस्ट किया था तो स्टूडेंट्स ये ट्रू आया था, और हम ओरिजिन वाली साइड को शेड करेंगे। स्टूडेंट्स इसकी जब मैं ओरिजिन वाली साइड को शेड करूँगा तो ये हमारा कॉमन रीजन जो है दोनों लाइन के अकॉर्डिंग, ये स्टूडेंट्स हमारा कॉमन रीजन आ जाएगा। और इसके जो 3 कॉर्नर बन रहे हैं, इसके 3 कॉर्नर्स बन रहे हैं। एक ये कॉर्नर है 0 और 5, इसको हम नेम दे देते हैं ए का, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5 और 0। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं बी का, और इसके कोऑर्डिनेट है 9 और 0, और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं सी का, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 3। और अब हमने इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पहले कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 और 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 9 और 0, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 3। और जो हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी है मिनिमम और मैक्सिमम, वो है z इज़ इक्वल टू 3x प्लस y। अब स्टूडेंट्स हम पहले पॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा जी पॉइंट ए के अकॉर्डिंग, तो यह आएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू एक्स की जगह मैं 5 पुट करूँगा, प्लस y की जगह 0, 3 5 ज़ा 15, और 15 में 0 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, z इज़ इक्वल टू 3, और x की जगह मैं पुट करूँगा 9, प्लस y की जगह 0, तो ये आ जाएगा 27। और तीसरी दफ़ा हम ये कोऑर्डिनेट पुट करेंगे 3 इंटू 0
प्लस 3, तो 3 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, प्लस 3 मीन्स 3, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो एट द कॉर्नर ऑफ 0 एंड 3 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एट द कॉर्नर ऑफ 9 एंड 0 होगी। तो हम लिखेंगे जी मिनिमम वैल्यू एट द कॉर्नर 0 एंड 3 and maximum value at the corner, और ये था स्टूडेंट्स 9 एंड 0। ये स्टूडेंट साइड पर शायद नज़र नहीं आया आपको, ये कैमरे से बाहर चला गया था। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0 एंड 3, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 9 एंड 0, और ये हमने लिखनी थी। आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।